नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्क्वायर रूट एकेडमी में। यहां पर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो कि CSIR दिसंबर 2018 बुकलेट कोड ए क्वेश्चन नंबर 19। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इसके सोल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट W1 एंड W2 टू सब स्पेसेस ऑफ R4 with these linearly independent, or we'll see these are linearly independent or not, with these conditions, then which among the following is true। तो आपको W1 की डायमेंशन या फिर W2 या डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 या फिर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 के बारे में बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में जो कि एक क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें मैंने ये बताया था कि डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं। एक तो सब स्पेस की डायमेंशन निकालने के लिए, एक तो क्या करें कि सब स्पेस की बेसिस निकाल लें और फिर बेसिस में नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकालें। ठीक है, उस तरीके से आप डायमेंशन निकाल सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पर देख सकते थे कि टपल पे नंबर ऑफ फ्रीडम्स कितनी है, कितने वेरिएबल की वैल्यू आप अपनी तरफ से दे सकते हो, वो एक तरीका हो सकता है डायमेंशन निकालने का। या फिर एक तरीका ये भी है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस विच इज नथिंग बट 4 माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस। तो ये वाला जो तरीका है यहाँ पर बहुत ही इजी पड़ेगा। बाकी और अगर आप किसी तरीके से जाओगे सॉल्व करने को तो मे बी वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, उससे भी आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम एक तरीका देखते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो अगर W1 की बात करें तो W1 क्या बोल रहा है कि W1 के अंदर वो 4 टपल के सारे वेक्टर्स हैं। कौन कौन से? U V W X एक 4 टपल है, R4 से आ रहा है, सच दैट उस पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं। तो आपको करना क्या है कि 4 माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस, इट विल बी डायमेंशन ऑफ W1। तो अब कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस है? तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन लीनियरली इंडिपेंडेंट जो इक्वेशंस दे रखी हैं इनके करस्पॉन्डिंग एक आप मैट्रिक्स बनाओ और उस मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और फिर वहाँ से जितनी नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज मिलेंगी वही आपकी क्या हो जाएंगी? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस। तो पहले W1 के करस्पॉन्डिंग हम एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा W1 के लिए? फॉर W1 अगर देखें तो क्या मिलेगा यहाँ से? W1 के लिए आप देखो 1 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 and last one you will get 2 0 2 minus 1. So U1 V1 W1 and X is 0. So 1 1 मतलब यहाँ पर इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स हमारी क्या होगी? पहली रो। यहाँ पर इस इक्वेशन के U V W X के जो कोफिशिएंट हैं वो हमारी दूसरी रो। इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन में U V W X के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारी थर्ड रो हो जाएगी। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो सेकेंड रो में जो U का कोफिशिएंट है 0, V का कोफिशिएंट 2, W का कोफिशिएंट 0 और X का कोफिशिएंट 1। इसी तरीके से थर्ड वाली इक्वेशन के लिए भी मैंने लिख दिया। आप चेक कर सकते हो U का कोफिशिएंट 2, V का कोफिशिएंट 0, W का कोफिशिएंट 2 एंड X का कोफिशिएंट -1। अब इस मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते ही जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगी, जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, या आप ऐसे बोल सकते हो जो भी नॉन जीरो रोज होंगी वही आपकी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस। और उस रिस्ट्रिक्शन को वेक्टर स्पेस की डायमेंशन में से घटा दोगे तो आपको W1 की डायमेंशन पता चल जाएगी। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करो एक्लॉन फॉर्म में तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस मैंने बता रखे हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है आपको, क्या करना है कि 2 टाइम्स R1 करना है और उसके बाद R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 करोगे तो ये ऐसे रहेगा। R3 को चेंज करेंगे हम, R3 माइनस 2 टाइम्स R1। तो R3 को चेंज करेंगे तो R1 R2 तो सेम रहेगा। ठीक है, R1 और R2 सेम रहेगा। R3 को मैं चेंज कर रहा हूँ किस तरीके से? R3 चेंजेस थ्रू R3 माइनस 2 टाइम्स R1। तो क्या मिल जाएगा? 2 माइनस 2 0 माइनस 2 2 माइनस 2 0 और ये -1। अगली बार क्या लगाएंगे? फिर से R3 को ही चेंज कर रहे हैं, 1 1 1 0
0 2 0 1। अब क्या करेंगे, R3 को R2 से जोड़ देंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर 1 ही होना चाहिए। अगर इसके नीचे वाले, हमारा मेन मोटो क्या है, इसको पीवट मान के, नॉन जीरो एंट्री है, इसके नीचे वाले सभी एलिमेंट्स को जीरो बनाना। तो अगर इसके नीचे वाले सभी एलिमेंट्स इसके मल्टीपल हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है ना इसको 1 बनाना, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी किया कि पहले इसको पीवट माना और इसके नीचे के सभी एलिमेंट्स को जीरो बनाना था, तो हमने जीरो बना दिया। अब इसको पीवट मान रहे हैं, अगर नॉन जीरो एंट्री है ये, पीवट इज नथिंग बट द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन अ रो, ओके। सो अब इसको जीरो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2, तो क्या मिल जाएगा आपको 0 0 0 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला पीवट और दूसरा पीवट, दो पीवट मिल गए, दो नॉन जीरो रो हैं, रैंक 2 है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी थी, 2 थी। तो आपको ये पता चल गया, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी फिर, डायमेंशन ऑफ W1 की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ R4 जो वेक्टर स्पेस है माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस का मतलब कौन सी इक्वेशंस जो लिखी हुई लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब क्या हो जाएगा, 4 - 2 इज नथिंग बट 2। यहाँ से लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस कितनी आई, 2। सो 4 - 2 इज 2। सो डायमेंशन ऑफ W1 कितना है, 2 आया। और ये क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ W1 इज 1। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा आप कह रहा है डायमेंशन ऑफ W2 इज 2, तो W2 के लिए भी आपको यही काम करना होगा इस तरीके से कि W2 के करस्पॉन्डिंग आप एक मैट्रिक्स बनाओगे। वो मैट्रिक्स क्या मिलेगी, यहाँ से कोफिशिएंट्स आप देख सकते हो क्या मिलेगा, 1 U V का वैल्यू 0 W1 1 U V का वैल्यू 0 W1 -2। फिर से क्या मिलेगा, U का वैल्यू 0 V का वैल्यू 1 W का वैल्यू 0 X -1। तो अब फिर से इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो, यहाँ पे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस निकालनी है। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस हम ऐसे देख सकते हैं। अब क्या करना है, इसको पीवट मानना है, इसके नीचे वाली सभी एंट्रीज को जीरो बनाना है। तो आप ऐसे कर सकते हो, R2 चेंजेस टू R2 - R1। सो 1 0 1 1 1 - 1 0 0 1 - 1 0 एंड विच इज़ नथिंग बट -3। और ये क्या मिलेगा, 0, इसको ऐसे रखते हैं थर्ड रो, 0 1 0 -1। अब आप देखो, अगर इसको कन्वर्ट करें और आप ऐसे कर सकते हो कि R3 चेंजेस टू R2 और R2 चेंजेस टू R3। आप बस इतना कर लो, दूसरी और तीसरी रो को चेंज कर दो, एक्लॉन फॉर्म में आप के आ जाएगी, या फिर रो रिड्यूस्ड फॉर्म जो भी बोलते हो आप, 0 1 0 -1 0 0 और 0 0 0 -3। तो आप देखो कितने पीवट मिल रहे हैं, 1 2, और यहाँ पर भी ये रो क्या है, ये रो इससे लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको ज़बरदस्ती आप जीरो नहीं बना सकते। अगर आप इसको भी जीरो बनाओगे तो इधर इस साइड कहीं ना कहीं नॉन जीरो क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये एक तरीके से रो रिड्यूस फॉर्म है। तो यहाँ पर एलाई रिस्ट्रिक्शंस आपकी कितनी आ गई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज विच इज़ नथिंग बट 3। या फिर आप इस बोल सकते हो इसकी रैंक कितनी है मैट्रिक्स की, 3। सो डायमेंशन ऑफ W2 क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W2 जो है आपका क्या हो जाएगा, जो भी डायमेंशन ऑफ W2 क्या है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस विच इज़ नथिंग बट 4 माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस कितनी आई, 3। सो क्या मिल गया, 1। सो डायमेंशन ऑफ W2 आया 1, जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है 2, तो ये भी गलत हो गया। अब ये बोल रहा है कि W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन। तो W1 इंटरसेक्शन W2 की अगर डायमेंशन आपको पता है करनी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि W1 इंटरसेक्शन W2 कौन सा सेट होगा। तो उस सेट को हम देख लेते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर ऐसे मिटा देता हूँ और जो लास्ट में इक्वेशंस मिली हैं इन्हीं को रखता हूँ W1 के लिए। W1 और W2 का इंटरसेक्शन कौन सा सेट बनेगा वो चीज़ हमें देखनी है। तो उसके बाद फिर उस सेट के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स में फिर से एलाई रिस्ट्रिक्शंस निकाल लेंगे। तो बस वही चीज़ देखनी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो क्या होगा हमारे पास, अगर हम सेट निकालें W1 इंटरसेक्शन W2 तो क्या मिलेगा वो सेट इस तरीके से होगा, क्या, U V W X कहाँ से आएगा, R4 से, सच दैट ये 3 इक्वेशंस और ये 3 इक्वेशंस, मतलब फर्स्ट 3
इक्वेशंस और यहाँ पर 3 इक्वेशंस, तो टोटल मतलब इनको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे बोथ। तो अब आपको क्या करना है, 3 और 3 इक्वेशंस, तो इन 6 इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग आपको मैट्रिक्स बनानी है और फिर उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आपको रैंक निकालनी है या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज निकालनी है। और जैसे आप नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज निकाल पाओगे वैसे आपको डायमेंशन मिल जाएगी। कैसे कि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन में से नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस को घटा देना है बस। तो अब इनके करस्पॉन्डिंग क्या मैट्रिक्स मिलेगी, तो आप देखो कि पहले 3 के करस्पॉन्डिंग तो हमें ये वाली मैट्रिक्स मिली, ठीक है, कौन सी, अगर हम बनाए तो क्या मिली हमें 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0। और फिर इनके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी आप देखो 1 0 1 1 0 1 0 -1 0 0 0 -3। तो ये तो पहले वाले 3 के करस्पॉन्डिंग है और ये बाद वाले 3, मतलब ये W1 के करस्पॉन्डिंग और ये W2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक। अब बोल रहा है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ऐसा वेक्टर जो W1 में भी हो और W2 में भी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वेक्टर अगर W1 इंटरसेक्शन W2 में जाएगा, इसका मतलब वो W1 की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा और वो W2 की भी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए मैंने सभी इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना ली। अब इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं वो आपको निकालना है। तो फिर से आप एक्लॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके देखना है, ये बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ। सपोज इस वाली रो को इससे घटा देता हूँ, 4th रो को 1st रो से घटा दो तो क्या मिलेगा 1 - 1 0 0 -1 इज नथिंग बट -1 1 - 1 इज 0 और 1। अब इसको और इसको जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, ये रो 0 0 0। अब क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर -2 फिर इसको इससे जोड़ दो तो ये वाली रो भी 0 0। तो आप देखोगे 1 2 3, तो यहाँ से 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। आउट ऑफ 6 इक्वेशंस ओनली 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो जाएगी, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 4 माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस कितनी मिली 3, तो 4 - 3 इज 1। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ W1 + W2, तो यहाँ पर भी W1 + W2 की डायमेंशन, वैसे आंसर तो आपको मिल गया, मैं इसके बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगा कि सपोज आपको डायमेंशन ऑफ W1 + W2 निकालना है तो आप क्या करो, या तो W1 + W2 सेट बनाओ और फिर उस सेट के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाओ और फिर वहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस निकालो और उसको 4 में से घटा दो तो मिल जाएगा। या फिर एक और फार्मूला होता है, एक रिलेशन होता है, अगर कोई वेक्टर स्पेस V है आपके पास और उसके कोई 2 सेट हैं W1 और W2, तो उसके सम बोले तो डायरेक्ट सम और उसके इंटरसेक्शन में क्या रिलेशन होता है वो इस फार्मूले से दिया जा सकता है। जैसे ये होता है डायमेंशन ऑफ W1 + W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। आपको सब पता है W1 की डायमेंशन कितनी आई थी 2, W2 की डायमेंशन कितनी आई थी 1 और डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितनी आई है 1। तो आप देखोगे यहाँ से कितनी मिल जाएगी, W1 + W2 की डायमेंशन कितनी मिलेगी 2, जबकि यहाँ पर कितना दे रखा है 3, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।